दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर 2 लाख रुपए की एफडी करवाते हैं 444 दिन के लिए तो आपको कितना ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक आज के टाइम पर इस 444 दिन की एफडी पर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देता है। यहाँ अगर आप एक जनरल सिटीजन है या एक सीनियर सिटीजन है या फिर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपको कितना ब्याज मिलेगा और फिर मैच्योरिटी पे यानी कि जब आपके 444 दिन पूरे हो जाएंगे तब आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे अगर आप 2 लाख रुपए इसमें जमा करवाते हैं तो ये जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अगर आप 444 दिन की एफडी करवाते हैं 2 लाख रुपयों के ऊपर तो आपको कंपाउंडिंग क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता रहता है, यानी कि हर 3 महीने का ब्याज आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ता रहता है जिससे आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो अब इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आप एक जनरल सिटीजन है यानी कि आपकी उम्र 60 साल से कम की है तो आपको 6.60% का ब्याज मिल जाता है, और वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है यानी कि अगर आपकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच में है तो आपको 7.1% का ब्याज मिल जाता है। और अब अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है यानी कि आपकी उम्र 80 साल से ऊपर की है तो आपको 7.40% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो दोस्तों अब 2 लाख रुपए अगर आप 6.6% पे जमा करवाते हैं और आप एक जनरल सिटीजन है यानी कि आपकी उम्र 60 साल से कम की है तो आपको मिलेंगे इस 2 लाख रुपए के ऊपर 16,581 रुपए का ब्याज, और फिर मैच्योरिटी पे आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा 2,16,581 रुपए। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको मिल जाएंगे 17,880 रुपए का ब्याज इस 2 लाख रुपए के ऊपर, और फिर आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 2,17,880 रुपए जो कि लास्ट में आपको दे दिए जाएंगे। अब अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है यानी कि आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा की है और आपने इस स्कीम में 2 लाख रुपए जमा किए हैं तो आपको मिल जाएंगे 18,663 रुपए का ब्याज, और फिर आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 2,18,663 रुपए जो कि लास्ट में आपको दे दिए जाएंगे। अब दोस्तों ये जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को यानी कि इन तीनों को आपस में एक बार कंपेयर करके देखेंगे कि फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट इन तीनों के क्या निकल कर आते हैं। तो 2,16,581 रुपए मिलते हैं जनरल सिटीजन को और 2,17,880 रुपए मिलते हैं सीनियर सिटीजन को और 2,18,663 रुपए मिल जाते हैं सुपर सीनियर सिटीजन को। यानी कि यहाँ जो सीनियर सिटीजन है ना जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा की है तो उनको ऑलमोस्ट 1,300 रुपए ज्यादा मिल जाते हैं एक जनरल सिटीजन के मुकाबले में, और फिर जो सुपर सीनियर सिटीजन है ना तो उनको मिलता है 2,082 रुपए का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट एक जनरल सिटीजन के कंपैरिजन में। तो दोस्तों अगर आपके परिवार में ऐसे कोई भी सीनियर सिटीजन है तो उनके नाम पे यह एफडी जरूर करवाना। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यहाँ प्री म्यूचुअल विड्रॉ के क्या रूल्स है। तो समझो जैसे आपने वक्त से पहले इस एफडी को बंद कराते हैं पंजाब नेशनल बैंक के अंदर तो आपके ऊपर 1% की पेनल्टी माइनस कर दी जाएगी आपके इंटरेस्ट में से, यानी कि जितने समय के लिए आपने बैंक में पैसा रखा होगा, जैसे मानो आपने एफडी करवा ली 444 दिन की और आपको ब्याज बताया बैंक ने 6.60% का, लेकिन आप सोचेंगे कि मैं 3 महीने के बाद में ही एफडी बंद कर लेता हूँ तो क्या उसमें से 1% माइनस होगा? तो दोस्तों नहीं, जितने समय के लिए आपने बैंक में पैसा रखा है ना उसका क्या ब्याज था जब आपने एफडी करवाई थी। जैसे समझो कि आपने 1 साल के बाद एफडी बंद करा दी तो 1 साल पे पीएनबी बैंक जरूरी नहीं है कि आपको 6.60% का ही इंटरेस्ट रेट दे रहा हो। उस टाइम पे हो सकता है पीएनबी बैंक 5% ही इंटरेस्ट दे रहा हो 1 साल पे, तो 1 साल की एफडी पे 5% ब्याज था तो उस 5% में से माइनस होगा, यानी कि आपको फिर 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। अच्छा इसे समझते एक जनरल सिटीजन के एग्जांपल से। मानो आपने एक एफडी करवाई 444 दिन की और आपको इंटरेस्ट रेट पे की गई 6.60%
0% पे और आपने 200 दिन के बाद में एफडी बंद कर दी, तो 200 दिन कहां पर आता है, यहाँ पर। तो 180 दिन से 270 दिन की आप एफडी करवाते हैं ना, तो आपको ब्याज मिलता है 5.60% का, यानी कि इससे 1% इंटरेस्ट रेट आपको ऑलरेडी कम मिल रहा है, जो कि एक मैक्सिमम डेज के लिए एफडी थी, क्योंकि हमने बात की थी 444 दिन वाली एफडी की, जो कि एक मैक्सिमम डेज की एफडी थी। तो अब 1% तो आपके यहाँ पर ही कम हो गए, क्योंकि हमने पूरे 444 दिन तक इस एफडी में पैसे नहीं रखे। फिर उसके बाद में इसमें से भी 1% की पेनल्टी लग जाएगी और फिर आपका ब्याज हो जाएगा 4.60% का। तो फिर इस 2 लाख रुपए पे 4.60% पर आपका ब्याज बनेगा अराउंड 5,078 के आसपास, और मैच्योरिटी पे आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा 2,05,078। तो अब समझते हैं सीनियर सिटीजन के एग्जांपल से। तो सीनियर सिटीजन पर ब्याज आपको मिल जाएगा 7.1% का, और इसमें 100 दिन की मान लो आपने एफडी करवाई है, लेकिन ये तो है 444 दिन वाली एफडी, लेकिन इस एफडी को आपने 100 दिन के बाद में ही तोड़ दी, तो अब कितना ब्याज मिलेगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे कि 81 दिन से लेकर के 154 दिन वाले पीएनबी के एफडी के जो इंटरेस्ट रेट है, उसमें एक सीनियर सिटीजन को बस 5.40% का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। तो आपको यहाँ 5.40 वाला इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और फिर इसमें भी आपके ऊपर 1% की पेनल्टी लगा दी जाएगी। फिर फाइनल इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा 4.40% का। तो इस 2 लाख रुपए पे 4.40% पर आपका ब्याज बनेगा 2,413 रुपए के आसपास, और मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा आपका 2,02,413 रुपए। तो अब बात कर लेते हैं सुपर सीनियर सिटीजन के एग्जाम्पल की। तो मानो यहाँ आपने 444 दिन की एफडी कराई 7.40% के इंटरेस्ट रेट पे, लेकिन फिर आपने 300 दिन के बाद में इस एफडी को बंद करा दी, तो अब आपका जो 300 दिन है वो इस रेंज में आता है, 271 दिन से लेकर के 302 दिनों के रेंज में आता है। दोस्तों ये सिर्फ पीएनबी बैंक के स्पेसिफिकेशन इंटरेस्ट रेट है, याद रखना अलग अलग बैंक के अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो यहाँ पर आपको 6.40% का ऑफर मिलता है। अब इसमें आपके ऊपर 1% की पेनल्टी लग जाएगी, तो आपको ब्याज मिलेगा 5.40% का, और अब सिर्फ 300 दिनों की ही आपने एफडी रखी है ना, तो इस 2 लाख रुपए पर आपको 300 दिन का ब्याज मिलेगा 9,018 रुपए, और लास्ट में आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 2,09,018 रुपए। तो अब आपने इन तीनों के एग्जांपल को देख लिया है कि अगर आप 444 दिन से पहले ही अपने पैसे को बाहर निकालते, तो उस केस में आपको क्या अमाउंट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं प्री मैच्योर विथड्रॉवल की समरी की। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 200 दिनों के बाद वाली एफडी को बंद करते हैं, तो आपको एक जनरल सिटीजन के केस में 2,05,078 रुपए मिलेंगे, और अगर एक सीनियर सिटीजन हो और 100 दिन के बाद ये एफडी बंद करवाते हो, तो 2,02,413 रुपए मिलेंगे, और सुपर सीनियर सिटीजन हो और 300 दिन के बाद में ये एफडी बंद करवाते हो, तो आपको 2,09,018 रुपए मिलने वाले, और 1 साल के बाद में एफडी बंद करवाते हो तो 2,10,709 रुपए आपको मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पेनल्टी तो आपको लगेगी ही अगर आप वक्त से पहले एफडी बंद करवाते तो। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन में पंजाब नेशनल बैंक एफडी पर पेनल्टी नहीं लगाता है। तो कब नहीं लगाता है समझो, कि अगर आप एफडी को बंद करवाते तो किस वजह से, तो अगर उसी बैंक के अंदर वही अमाउंट आप दोबारा से री इन्वेस्ट करते हैं, समझो जैसे आपकी एफडी थी 5 लाख रुपए की, और उसको बंद करवा के आप पीएनबी के अंदर ही एक दूसरी एफडी ओपन करवा लेते हैं ना उसी 5 लाख रुपए से, तो आपके ऊपर किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं लगेगी। बस आपको सिर्फ बताना होगा बैंक को कि मैं इसी पैसे को दोबारा से री इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसी पीएनबी बैंक के अंदर, और फिर जो कंडीशन है ना वो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। और यहाँ पर दोस्तों न्यू डिपॉजिट पीरियड इज लॉन्गर देन द रिमेनिंग पीरियड। इसका मतलब ये है कि आप जो नई एफडी करवा रहे हो ना, तो उसका टेन्योर बड़ा होना चाहिए। मानो आपकी एफडी बची है 6 महीने की और आप उससे कम समय की एफडी करवाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी एफडी 6 महीने की बाकी है तो आप 1 साल के लिए रिन्यू करा सकते हो, यानी कि नई एफडी जो करवा रहे हो वो 1 साल की करवा सकते हो या 6 महीने से ज्यादा की करवाते हो, तो उस केस में प्रीमेच्योर की पेनल्टी नहीं लगेगी। दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अगर आप 2 लाख रुपए की एफडी कराते हो 444 दिन के लिए, तो कितना ब्याज आपको मिलेगा और कितनी प्रीमेच्योर की पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना।